इजरायली अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद पश्चिम एशिया की राजनीति में भूचाल आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में प्रमुख युद्ध अभियानों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं। इस सैन्य टकराव के बीच दुनिया भर की निगाहें होर्मुज स्ट्रैट पर टिक गई हैं, जिसके बाधित होने की आशंका से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल का खतरा पैदा हो गया है। होर्मुज को तनाव की स्थिति में ईरान का आखिरी आर्थिक हथियार माना जाता है। आइए समझते हैं कि पूरा संकट क्या है और इसका असर क्या होगा, क्योंकि पानी का ये छोटा सा हिस्सा तेल से समृद्ध खाड़ी को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि होर्मुज जल डमरू मध्य है क्या। ये ईरान और ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप के छोटे से सिरे के बीच स्थित एक संकरा चैनल है, जिसकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है और इसके कुछ हिस्से उथले हैं, 60 मीटर से भी कम गहरे। इसलिए अगर कोई चाहे तो इसे आसानी से ब्लॉक कर सकता है और आसपास के द्वीप, जिसमें होर्मुज, केशम, लारक और विवादित ग्रेटर तुनब, लेसर तुनब, अबू मूसा जैसे स्थान शामिल हैं, ये मूल रूप से खाड़ी के वीआईपी निगरानी स्थल हैं। अब सवाल ये कि आखिरकार इतना तनाव क्यों है इस पर। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर जो हवाई हमले किए, जवाब में ईरान ने अबू धाबी, दुबई, दोहा और रियाद पर मिसाइलें दागी। ये सभी शहर ऐसे हैं जहां अमेरिका की सैन्य उपस्थिति है। ईरान ने पहले भी चेतावनी दी थी कि हमले की स्थिति में वो जल डमरू मध्य को बंद कर सकता है। पिछली बार जब उसने वास्तव में इसके एक हिस्से को ब्लॉक किया था, वो था सैन्य अभ्यास के दौरान। अब आपको बताते हैं कि इसका दुनिया के लिए महत्व क्यों है। यहाँ से रोजाना लगभग 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। ये वैश्विक तेल का 5वां हिस्सा है। वैश्विक एलएनजी व्यापार का 5वां हिस्सा भी इसी जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। कतर इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तेल का अधिकांश हिस्सा एशिया को जाता है और अकेले चीन ही ईरान के तेल के निर्यात का 90% से अधिक खरीदता है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पास ऐसी पाइपलाइनें हैं जो जल डमरू मध्य को बाईपास कर सकती हैं, लेकिन इनकी कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा सीमित है, लगभग 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन। इसलिए अगर जल डमरू मध्य वास्तव में ब्लॉक होता है तो वैश्विक तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। अगले सवाल पर आते हैं कि इस जगह पर नियंत्रण आखिरकार किसका है। ईरान का रिवॉल्यूशनरी गार्ड यहाँ की बागडोर संभालता है। उन्हें विदेशी शक्तियों की मौजूदगी यहाँ पसंद नहीं, जैसे बहरीन में अमेरिकी 5वां बेड़ा या कतर में विशाल अमेरिकी सैन्य अड्डा। और पिछले कई वर्षों में इस क्षेत्र में जहाजों पर हमले हुए हैं, टैंकर्स को जब्त किया गया है, ड्रोन गिराए गए हैं। ये मूल रूप से तेहरान और वॉशिंगटन के बीच तनाव का केंद्र है। तो हाँ, मैप पर होर्मुज एक संकरा जलमार्ग लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये वैश्विक ऊर्जा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स में से एक है। अगर ये कुछ वक्त के लिए बंद भी हो जाता है तो इसके दूरगामी परिणाम ईंधन की कीमतों, वैश्विक बाजारों और हर जगह ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि खाड़ी देशों को निशाना बनाए जाने से सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि भू राजनीतिक संतुलन भी बदल सकता है। यदि संघर्ष लंबा खिंचता है तो ऊर्जा आपूर्ति, निवेश प्रवाह और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हालात शांत होंगे तो दुनिया की आर्थिक और रणनीतिक व्यवस्था किस रूप में सामने आएगी।